हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाय एवरीवन। तो आज क्लास 9 का नया लेक्चर जिसके अंदर हमने उसका करना है क्वेश्चन नंबर 2 है। ये 3 नहीं है, क्वेश्चन नंबर 2। तो बेटा ये कुछ नंबर दिए गए हैं, इनको हमने रिप्रेजेंट करना है किसके ऊपर? नंबर लाइन के ऊपर। ठीक है, तो हलवा है। ठीक है, ये तो सारा आपने किया हुआ है, क्लास 8 के अंदर नंबर लाइन पढ़ी भी हुई है। ठीक है, और आपने ये नंबर्स तो सीखे हुए हैं। इनमें कुछ रैशनल नंबर हैं, कुछ इरेशनल, कुछ क्यू डैश है इरेशनल जिसमें √2 आ जाता है, √3 आ जाता है। तो ये तो हमने बेटा सीखने। और दूसरे रैशनल नंबर है, ये देखो 4 कंप्लीट इंटू एंड 1/3, फिर -2 एंड 1/7, फिर 5/8, फिर 2 कंप्लीट एंड 3/4। तो ये हमारे कौन से हैं? ये रैशनल नंबर्स हैं। इनको हमने क्या करना है? रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन के ऊपर। और बाय द वे ये आप सीख के आए हुए हैं, ये क्लास 8 के अंदर सीखा हुआ है, तो ये तो नहीं हम करवाने वाले। हाँ, करवा देंगे, क्योंकि बेसिक से एंड तक हर चीज कॉन्सेप्ट से तरीके से आपको बतानी है। और कुछ बहुत से शौकार होते हैं हमारे जैसे, जिन्होंने पिछली क्लास टोटली स्किप की होती है, तो उनके लिए भी सहूलत के लिए तो डिटेल में पढ़ते हैं इन सब चीज़ों के बारे में। पहले हम इनको रिप्रेजेंट करेंगे, और इनके लिए तो ज्योमेट्री यूज होनी है। ये कैसे यूज होंगे? ज्योमेट्री कंस्ट्रक्शन से। ज्योमेट्री कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी इसके लिए, कंस्ट्रक्शन यानी कुछ ज्योमेट्री वगैरह का बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके लिए तो इसको तो मैं आपको कॉपी पे करके दिखाऊंगा बाद में, पहले इसकी बात करते हैं। लेकिन इससे भी पहले हम बेटा थोड़ी सी बात करते हैं अपनी नंबर लाइन के बारे में। क्या होती है नंबर लाइन जी? पूछें खुद से, जवाब दें कि हमारी नंबर लाइन क्या होती है। व्हाट इज नंबर लाइन? सर देखें, ये होती है हमारी नंबर लाइन। ये जो ऐसे सीधी लाइन बनाई जाती है ऐसे, इसको कहते हैं नंबर लाइन। यहाँ पे कुछ 0 होता है, यहाँ पे कुछ 1, यहाँ पे कुछ 2, यहाँ पे कुछ 3, और फिर सर ये इधर चलती जाती है, और इस तरफ -1, -2, -3, और फिर ये इस तरफ चलती जाती है। इसी को कहते हैं नंबर लाइन या रियल नंबर लाइन। और ये बेटा यूज होती है जस्ट टू रिप्रेजेंट रियल नंबर, रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स के अलावा इमेजिनरी नंबर्स भी होते हैं, तो वो रिप्रेजेंट नहीं होते रियल नंबर लाइन के ऊपर। ठीक है, जो नंबर लाइन है हमारी वो यूज होती है रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। अब रियल नंबर में कुछ भी आ सकता है आपका, ये मैं एमसीक्यूज के लिए आके बता रहा हूँ। ठीक है, रियल नंबर में आपका कुछ भी आ सकता है, उसमें आपके इंटीजर्स आ सकते हैं, उसमें आपके होल नंबर्स आ सकते हैं, उसमें आपके नेचुरल नंबर आ सकते हैं। ठीक है, कोई भी नंबर आ जाए, उसमें आपके रैशनल, उसमें आपके इरैशनल। तो ये जो स्कूल ऑफ थॉट है, ये जो सारे सेट हैं, इनको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपनी नंबर लाइन के ऊपर। अब नंबर लाइन होती क्या है, मकसद क्या होता है? तो देखो बेटा, पिक्टोरियल फॉर्म है, एक ऑर्डर्ड वे में, एक पूरा प्रॉपर तरीके से, एक एडजस्टमेंट के अंदर नंबर्स को बताना। ठीक है जी, मतलब जैसे हमारे होता है ना कि बच्चों को बिठाते हैं, पहले बच्चों की बारी बैठाने की, अगर आगे से शुरू करें, यहाँ जैसे हम अपना स्कूल की असेंबली में पहले सबसे छोटे कद का बच्चा, फिर उसे ऊंचा, फिर उसे ऊंचा, फिर उनसे ऊंचा, तो कुछ ऐसा ही है यहाँ पे भी। नंबर लाइन क्या होती है? नंबर लाइन जो बेटा होती है वो होती है हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ पॉइंट्स which represents its corresponding number। अच्छा, नंबर लाइन क्या होती है? ये कॉम्बिनेशन होता है पॉइंट्स का। क्या सर? पॉइंट्स होते हैं। हाँ जी, ये नंबर लाइन है। ये देखो, ये एक पॉइंट, फिर ये दूसरा पॉइंट, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, छठा, सातवां, ऐसे 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 ऐसे, अगर हम इनको मिलाते जाएं, ऐसे मिलाते जाएं, ठीक है, ऐसे ऐसे, तो ये नंबर लाइन बनेंगे। और हर नंबर यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट करता है? किसको करता है? बताएं बताएं। एक रियल नंबर को। फॉर एग्जांपल, अगर ये हमारा पॉइंट 0 को कर रहा है, तो अगला करेगा 0.1 को, फिर उससे अगला 0.2 को, फिर उससे अगला 0.3 को, फिर उससे अगला 0.4 को, फिर उससे अगला 0.5 को, फिर उससे अगला 0.6 को, फिर उससे अगला करते 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 फिर कहाँ पे पहुंच गए? मान लो यहाँ पे पहुंच गए हम 1 पे, फिर उससे अगला 1.1 को, फिर उससे अगला 1.2 को, फिर उससे अगला 1.3 को। तो ये होती है नंबर लाइन। यानी नंबर लाइन के ऊपर यहाँ पे ये सारे डॉट्स हैं, सारे पॉइंट्स हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ पॉइंट। अगर आप इसको तोड़ोगे तो ये इस तरह पॉइंट्स में टूटेगी। इस तरह जूम करके देखूं, अगर मैं यहाँ पे एक पॉइंट लूं और यहाँ पे पॉइंट लूं, इनको जूम करके देखूं, तो ये देखो, ये क्या है आपका? ठीक है, चले यहाँ पे ले लें, एक पॉइंट यहाँ पे ले लिया, एक यहाँ पे, तो ये आपका 1 है, तो ये हो सकता है आपका 1.0010 हो, या उससे भी छोटा नंबर। तो यहाँ पे दरमियान में गैप नहीं है, इसके दरमियान में भी इनफाइनाइट नंबर है, इनफाइनाइट नंबर है। ठीक है बेटा, लामहदूद नंबर है। ठीक है, क्या हो सकता है इसके दरमियान? इसके दरमियान 0.00001। ठीक है, फिर इसके दरमियान और क्या हो सकता है? 0.001, एक जीरो कम कर दें, फिर 0.001, एक और कम कर दें, फिर एक ज़्यादा कर दें। तो इनफाइनाइट नंबर्स हैं, और ये एक कंटिन्यूस लाइन होती है। इसके अंदर ये नहीं होता कि आपने 1 से जंप मारा 2 पे, 0 से जंप मारा डायरेक्ट 1 पे।
तो इसके अंदर इनफाइनाइट पॉइंट है और इनफाइनाइट पॉइंट इनफाइनाइट रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो कुल मिला के बेटा यहाँ पे बात मैं जो आपको बतानी चाहता हूँ थोड़ी सी हो सकता है हजम ना हो, लेकिन करें इसको, ठीक है। तो यहाँ पे ये है कि ये जो दो रियल नंबर है हमारा 0 और 1, तो इनके दरमियान दो क्या है, इनफाइनाइट नंबर है, रियल नंबर, इनफाइनाइट रियल नंबर्स हैं, इनफाइनाइट रियल नंबर्स हैं, ठीक है। और ये दो हमारे कौन से नंबर है, रैशनल नंबर, 0 भी रैशनल है 1 भी रैशनल है, क्योंकि 0 को भी 1 से लिख सकते हैं, इसको भी 1/1 से लिख सकते हैं, अंडर रूट वाले नहीं है, इरेशनल नहीं है। तो इन दोनों के दरमियान इनफाइनाइट रियल नंबर्स हैं। आगे आपका क्वेश्चन भी आना है, आपने को उन्होंने दो रैशनल नंबर दे देने हैं, उनके दरमियान के रैशनल नंबर फाइंड करने हैं, 2 फाइंड करने को बोलेगा, 5 करने को बोले, 3 करने को बोले, 1 करने को बोले, तो उस क्वेश्चन की तरफ भी जाएंगे। तो आई होप आपको नंबर लाइन के बारे में समझ आ गई होगी कि नंबर लाइन का कॉन्सेप्ट क्या है, छोटे 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 डॉट्स हैं और ये किनको बताते हैं, ये नंबर्स को बताते हैं। सिर्फ ये बताते हैं कि अगर इस तरफ 0 है तो 0 से आगे 0 से बड़ा नंबर बैठा होगा, 0.1 बैठा होगा, फिर यहाँ पे 0.1 है तो उससे आगे इससे बड़ा नंबर 0.2, फिर ठीक है इससे अगला पॉइंट 0.3, फिर इससे अगला पॉइंट 0.4। तो कुछ इस तरह की कहानी होती है मेरा बेटा रियल नंबर लाइन की, और ये सिर्फ और सिर्फ रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होती है। अब हम रियल नंबर लाइन को यूज करते हैं और पहले आपको आपके रैशनल नंबर्स रिप्रेजेंट करके दिखवाते हैं, उसके ऊपर शो कराते हैं। हालांकि मैं फिर से बता रहा हूँ ये आपको सीखना चाहिए था, ये क्लास 9 का काम है बेटा, और 8 का बेटा, और अब तो मेरे ख्याल से जो प्राइवेट बच्चे हैं उनको 6, 7, 8 इसमें लगातार वो सीख रहे होते हैं। चलो बहरहाल कोई नहीं, इसमें भी हम करते हैं, हो सकता है कि आपको कोई ट्रिक समझ आ जाए, कोई आसानी पैदा हो जाए, तो इनको मैं करवाता हूँ, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। चलिए बच्चों, तो थोड़ा टाइम लग सकता है लेकिन सीखिए, ठीक है ना। जो सीखने का हक बनता है, जो सीखने की चीज है उसको सीखिए, ठीक है। शॉर्टकट्स ना लीजिए इसमें और बिला वजह तंग भी ना कीजिए, ठीक है। तो अब देखिए बेटा, इन नंबर्स को रिप्रेजेंट करने से पहले मैं आपको बताने लगा हूं 3 फॉर्म्स या 3 टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, ठीक है। पहली होती है प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है बेटा, और दूसरी होती है इसकी टाइप इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस, और तीसरी होती है मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शंस। अब देखो बेटा, प्रॉपर फ्रैक्शंस जो होती हैं वो वाली फ्रैक्शंस, वो पी बटा क्यू फॉर्म, ये भी पी बटा क्यू फॉर्म होती है, ये भी पी बटा क्यू फॉर्म, ये भी पी बटा क्यू फॉर्म। तो आई होप अगर ये तो क्लास 6 का कॉन्सेप्ट है, बल्कि 4th का या 5th का, 5th का समझ आता है तो आगे चले जाएं, आप इसके ऊपर टाइम ना वेस्ट करें। लेकिन जिन बच्चों को नहीं पता उनकी बेस बन जाएगी, यहाँ से समझ आ जाएगी, ठीक समझ आ जाएगी, ठीक है। तो ये जो प्रॉपर फ्रैक्शंस होती हैं, ये वो वाले नंबर होते हैं जिनका आपका न्यूमिनेटर बोले तो ऊपर का नंबर 4/5, ऊपर का जो न्यूमिनेटर होता है, न्यूमिनेटर वो डिनोमिनेटर से क्या आता है, छोटा। जैसे कि यहाँ पे 4 क्या है, ये छोटा है 5 से, तो ऊपर का नंबर छोटा हो और नीचे का नंबर बड़ा हो, तो ऐसी फ्रैक्शन को क्या बोलते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन। अब इसका उलट इम्प्रॉपर, अगर ऊपर वाला नंबर न्यूमिनेटर बड़ा हो किससे, डिनोमिनेटर से, इसको डिनोमिनेटर बोलते हैं और इसको न्यूमिनेटर बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसी फ्रिक्शन को बोलते हैं बेटा कौन सी, इम्प्रॉपर फ्रिक्शन या फ्रैक्शन, ठीक है। अब आगे आ गई हमारी मिक्स्ड फ्रैक्शन, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलते हैं ऐसी 4 कंप्लीट 1/2। अब देखो इसका मतलब क्या होता है रियलिटी में, ठीक है। रियलिटी में इसका मतलब होता है कि अगर आपके पास एक पिज्जा है, पिज्जा, ठीक है, और ये आपके पास कंप्लीट पिज्जा, आपने इसके किए 5 टुकड़े, 1 2 3 4 5, और करने बराबर है, ठीक है, अंसाफ के साथ, ठीक है। अब इन 5 में से आपने 4 हड़प कर लिए मतलब खा लिए, एक छोड़ा सिर्फ बहना भाई के लिए, ठीक है। तो 4 यूज हो गए हैं आउट ऑफ 5, तो ये मतलब होता है इसका, ठीक है। अगर 3/4 लिखा हो तो इसका मतलब एक चीज कंप्लीट नहीं थी, ये चीज कभी भी कंप्लीट नहीं होती, ठीक है। आप इसको 1 कंप्लीट नहीं बोल सकते, आप इसको बोल सकते हो 0 पॉइंट, ठीक है। ये देखो ये चीज होती है 0 और 1 के दरमियान, 0 और 1 के दरमियान। तो अगर आप इसको, तो नहीं मुझे पता डिवाइड करके अभी, अगर आप इसको बोलोगे तो इसको मेरे ख्याल से यहां पे आएगा 0.75, 75%, ठीक है। और अगर आप 1/2 को रिप्रेजेंट करोगे तो ये आएगा आपका हाफ, 0.5। तो ये मतलब चीज 0, मतलब 0 का मतलब कंप्लीट नहीं है, कुछ फ्रिक्शन में है, एक चीज पूरी नहीं है, कुछ फ्रिक्शन में है। तो ये मतलब होता है अगर कुछ लिखा हो 0.2, 0.57, ठीक है। और इसका दूसरा चीज भी आपको पता होगा, फिजिक्स में इतनी दफा बताया कि इसका मतलब है कि अगर इसका इशारिया हटाएं तो ये 5/7/100। कैसे किया, ये जो इशारिया इसको हटाने के बाद 1 लगाते हैं और 2 नंबर थे, 2 0 लगा दिए,
तो ये बन गया। इसका मतलब है कि एक चीज कंप्लीट नहीं है, उसको हमने 100 टुकड़ों में तोड़ा और उसमें से कितने टुकड़े खा लिए हैं, कितने यूज कर लिए? 57। अब कुछ बच्चे तो हंस रहे होंगे हैं कि सर क्या चीजें बता रहे हैं क्लास 5th 4th की। बेटा वो भी तो है ना जिनकी बेस नहीं बनी हुई, उनको भी तो समझने दें, करने दें। आप जंप कर जाएं, आगे चले जाएं, ठीक है। टाइमलाइन लगी हुई है इसमें कि इसमें ये बयान है, इसमें ये बयान है, तो आप छोड़ दें। चलिए जी, तो ये हो गया हमारा प्रॉपर फ्रैक्शंस, ये हो गए इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। अब इसका मतलब क्या होता है? इसके मतलब से पहले ये वाला समझे कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का क्या मतलब है। इम्प्रॉपर का मतलब कि आपके पास 4 पिज्जे तो पूरे हैं, 1 2 3 4, और 5वां जो है वो हाफ है, आधा आधा, ठीक है। तो ये है मतलब 4 कंप्लीट प्लस 1/2 मतलब एक आधा। तो ये चीज किसके दरमियान होगी? अगर ऐसी चीज लिखी है तो ये जस्ट और जस्ट 4 और 5 के दरमियान होगी। अब इसी तरह अगर हम इसको मान लें ये 2 और 3 के दरमियान होगी, क्यों? क्योंकि इस 2 का मतलब 2 कंप्लीट है और तीसरा कोई जो है 4 में से 3 पार्ट है, 1 2 3, ठीक है। तो ये मतलब बनता है, अब इसका भी आपको समझ आ गया होगा, ये माइनस में 2 तो कंप्लीट है, माइनस को इस दफा भी हमने भूल जाना है। 2 कंप्लीट है और जो तीसरा है वो 1/7, तो 2, ये भी कहानी 2 और 3 के दरमियान, ये भी कहानी 2 और 3 के दरमियान, ये तो आप बता ही दोगे, ये 4 और 5 के दरमियान, ठीक है। अब बेटा आपको इम्प्रॉपर मिक्स फ्रैक्शन, ठीक है, ये भी समझ आ गई और प्रॉपर फ्रैक्शन भी समझ आ गई, ठीक है। इसको मिक्स्ड फॉर्म भी कहते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ इम्प्रॉपर का बारे में कि ये क्या होता है। मतलब एक चीज के 5 पार्ट और उसमें से 13 खा लिए, पिज्जे के 5 पीस, 13 कहां से हो गए? तो इसको मैं बताता हूँ आपको, मैं अरेज कर लूँ थोड़ी सी। अब देखो बेटा, ये जो आपकी इम्प्रॉपर फ्रिक्शन है, ये भी एक तरह का मिक्स फ्रिक्शन का रूप होता है, मिक्स फ्रिक्शन का रूप होता है। फॉर एग्जांपल हम 13 को रखेंगे अंदर, 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 2 10, तो ये माइनस किया तो पीछे बचा 3। अब इसको लिखना कैसे है? इसको लिखेंगे 3/5 इंटू 2। सर ये कैसे लिख दिया? देखो इसमें लिखने का तरीका है, 3 को आपने ऊपर ले जाना आता है, मतलब यहाँ पे ऊपर बटे में, ठीक है, ऊपर लेके जाना है। 2 को आगे लेके आना है, 2 आगे आ गया है ऐसे आगे, और 5 को नीचे ले जाना है, 5 को नीचे। तो ये मतलब था इसका, ये मैंने इम्प्रॉपर को किसमें कन्वर्ट कर दिया? मिक्स फ्रिक्शन में या मिक्स फॉर्म में। अब इसका मतलब भी वही बना कि 2 कंप्लीट, तीसरे के 5 टुकड़े करके 3 लिए। तो ये मिक्स फ्रिक्शन होती है। मिक्स फ्रिक्शन क्या बता रही होती है? कंप्लीट चीज और साथ में कुछ हाफ चीज। और ये दूसरा रूप है प्रॉपर का, इम्प्रॉपर का। हाँ, मिक्स और इम्प्रॉपर दो चीजें नहीं है, एक ही चीज है, ठीक है। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आपको लिखना आता है 2 5 10 और 3 प्लस ये 13/5। तो अब बेटा जो हमारी नंबर लाइन होती है उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ रिप्रेजेंट होती है प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स फ्रैक्शन। अगर आपको कहीं पे ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मिल जाए, यहाँ पे तो है नहीं, अगर मिल जाए, ठीक है, तो आपने इसको पहले कन्वर्ट करना होता है किसमें? किसमें बोले? मिक्स फ्रैक्शन में। तो अब शुरू करते हैं बेटा, अपनी नंबर लाइन बनाते हैं यहाँ पे। चले बेटा, अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 3 पहले रिप्रेजेंट करते हैं। 3 क्या? 1 2 3, पार्ट नंबर 3, 4 कंप्लीट एंड 1/3। तो ये आ गई बेटा हमारी नंबर लाइन। अब इसके ऊपर यहाँ पे दरमियान में होगा 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 5, ठीक है। और इस तरफ होगा -1 -2 -3। अब हमारा काम कहाँ पे चलेगा? 4 कंप्लीट प्लस 1/3, मतलब 4 और 5 के दरमियान का हमने इंटरवल ये वाला लेना है। और इसमें आपको पता कैसे चलेगा सर? ये देखो, ये 4 मिल गया ना मिक्स नंबर में, इससे अगला 4 पहले ले लो, फिर 5, ये वाला सिलेक्ट करना आपने, ये वाला इंटरवल, ये वाला। अब इसको कितने हिस्सों में तोड़ना है? 3 पार्ट्स में। कितने पार्ट्स में बेटा? 3 पार्ट्स में। तो 3 पार्ट्स में तोड़ना है। अगर देखो मेरे पास ये इंटरवल, मैंने इसको 3 हिस्सों में तोड़ना है, तो 2 मार्क लगाऊंगा, 2 लाइन लगाऊंगा। ये देखो 1 2 3 हिस्से हो गए, ये एक हिस्सा, ये 2 हिस्से, ये 3। तो यहाँ पे भी मैंने 2 मार्क लगाने बराबर बराबर, 1 2, लो जी, 3 हिस्से हो गए, 1, ये दूसरा 2, ये तीसरा 3। अच्छा अब बेटा करना क्या है? अब करना क्या है? देखो करना क्या है, 4 हमारे कंप्लीट है और 3 में से 1 लेना है। ये देखो, ये 4 कंप्लीट, ये 3 में से पहला, ये 3 में से दूसरा, ये 3 में से तीसरा। तो अब हमने कौन सा लेना है? ये वाला, ये दो नहीं लेने। तो यही है हमारा 4 कंप्लीट 1/3। तो इसको आपने ऐसे ऊपर उठा देना है, स्टार्ट की फॉर्म में, थोड़ा ऊपर करके बनाते हैं, ऐसे उठाओ और यहाँ पे लिख दो 4 कंप्लीट एंड 1/3। तो ये हो गया आपका रिप्रेजेंट, ठीक है। अब अगला करते हैं, अगला भी इस तरह का ही है -2। तो अब इसको तोड़ना है, यहीं पे बना दूं? बिल्कुल बना दें सर, बिल्कुल हमें सर समझ आ जाएगा, बिल्कुल समझ आ जाएगा, बिल्कुल समझ आ जाएगा। लेकिन इस दफा एक चीज है, -2 1/7, तो ये पार्ट नंबर हमारा 4, ठीक है। अब हमने क्या करना है? 7 हिस्सों में तोड़ना है, तो थोड़ा ध्यान से,
तो ये देखो ये वाला इंटरवल -2 और -2 से आगे वाला -3, ये वाला इंटरवल लेना है -2 और -3। मैंने बताया था कि यहाँ पे 4 से आगे वाला 5, यहाँ पे -2 और ये किसके दरमियान होगा, -3 के दरमियान होगा। तो ये वाला इंटरवल, अब इसको कितने टुकड़ों में तोड़ना है, 6 टुकड़ों में, 7 टुकड़ों में, और 6 क्या लगाने हैं, टक लगाने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस साइड से शुरू करना है, इस साइड से 1 2 3 4 5 6, देखो 7 हिस्से खुद ब खुद होंगे। अगर मैं यहाँ पे जूम कर दूंगा तो आपको पता चल जाएगा, ये वाला हिस्सा, ये वाला पहला 1 2, ये इतना 3, ये इतना 4, ये इतना 5 6 7 हिस्से हो गए। अब इसमें से कितना लेना है, 1 पहला ही लेना है। तो ये आ जाएगा हमारा बेटा जी, ये -2 × 1/7। ये एरो पता नहीं लगाना कि नहीं लगाना, मेरे ख्याल से वैसे ही ऐसे लगा देंगे बस, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है 5/8। अब इसको कहाँ पे लेके जाना बेटा, मैंने बोला था कि जब आपकी प्रॉपर फ्रैक्शन आ जाए तो गेम 0 और 1 के दरमियान रहेगी। क्यों, क्योंकि कंप्लीट चीज़ है ही नहीं, 1 से कम होगी, कंप्लीट चीज़ है ही नहीं, ठीक है। तो इस वाले नंबर को अब मैं कर रहा हूँ, ये वाला आपका 5वां पार्ट, तो इसको तोड़ना है कितने हिस्सों में, 8 हिस्सों में, इसको, ठीक है। तो इसको तोड़ना है 8 हिस्सों में। अब देखिए जरा ध्यान दें, इस वाले इंटरवल पे मैं एक ही नंबर पर लाइन पे बना रहा हूँ, ठीक है। तो ये देखो, आपने अगर एक क्वेश्चन आएगा तो एक नंबर लाइन एक के लिए, अगर इसको रिप्रेजेंट करना है, एक नंबर लाइन अलग से बनानी है, इसके लिए अलग से बनानी है, इसके लिए अलग से। ये क्या बात हुई सर, आप एक ही पे, तो मैं तो सिखा रहा हूँ ना, इम्तिहान तो नहीं ना दे रहा आपने, और आपको समझ भी आ रही है, बस यही बात है। अच्छा, अब यहाँ पे 8 इसे करने मैंने, तो 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 मार्क लगाने थे। तो अगर आप फिर जूम करके देखेंगे तो ये एक हिस्सा, इससे पहले 1 2 3 4 5 6 7 8, ये देखिए ये ज़्यादा रेट, आपने बल्कि प्यारा प्यारा सुंदर साफ साफ है। अच्छा, अब क्या करें सर, अब 5 सेलेक्ट करने हैं, तो अब किस साइड से शुरू करना है, 0 से बेटा, इस साइड से, ठीक है। अगर इधर जा रहे हो, पॉजिटिव में जा रहे हो, तो हमेशा आपने किस साइड से शुरू करना है, 0 वाली कौन सी बनती है, लेफ्ट से राइट की तरफ। और अगर इस तरफ जा रहे हो तो राइट से लेफ्ट की तरफ। तो ये देखो किस तरफ से गिनने शुरू किए थे, 7। अगर ये नहीं ले लेना 1, ये तो हो जाएगा 7 में से 6 हिस्से ये लेना है, तो राइट साइड वाला लेना है अगर नेगेटिव में जाएं, ठीक है। तो इधर जाएंगे तो लेफ्ट से लेना है, ये तो आपको समझ आ जाएगी, इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है। अच्छा, अब इनमें से कितने लेने हैं, 5। तो ये एक हिस्सा, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, तो यहाँ पे हमारा 5/8 हो गया। अब इसी को करना है बेटा, -2 × 3/4, 2 कंप्लीट। तो ये आ गया यहाँ पे 2 और आगे 3 के दरमियान, ये देखो 2 कंप्लीट, 2 और 3 के दरमियान। तो ये वाला 2 और 3, इसको भी कितने हिस्सों में तोड़ना है, 4 में, मतलब 3 मार्क लगाएंगे, 4 हिस्सों में, बराबर हिस्सों में। ये 1 2 3, ये 4 खुद ब खुद हो गए। मैं आपको बना के दिखा देता हूँ, ये देखो, ये एक हिस्सा, ये अगला से 2, ये अगला से 3, ये अगला से 4। अब कौन सा लेना है सर, 3/4। तो यहाँ से ये आपका 1, ये 2, ये 3, तो ये आपका बनता है 3/4, 2 कंप्लीट, 2 कंप्लीट × 3/4। ये ज़रा प्यारा करके लिखें, 2 × 3/4। ये 5/8, ये भी हो गया, ये भी हो गया। चलो जी, ये तो काम क्लास खत्म हो गया आपका। इम्प्रॉपर रैशनल नंबर्स तो हमने रिप्रेजेंट कर लिए हैं अपनी नंबर लाइन के ऊपर। अब हमने रिप्रेजेंट करने हैं इरेशनल नंबर्स। तो इरेशनल नंबर्स को बेटा रिप्रेजेंट करने के लिए आपको 2-3 टर्म सीखनी है, यहाँ पे वो सीख लें, फिर आपको 1 सेकंड लगेगा उसको ड्रॉ करने के लिए और बनाने के लिए, ठीक है। चलें वो शुरू करते हैं। अब देखो बेटा, जो हमें टर्म सीखनी है, पहले तो सीखना है राइट ट्राइंगल क्या होती है, राइट ट्राइंगल, ठीक है। और दूसरा है पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। अब देखें राइट ट्राइंगल क्या होती है। तो बेटा ट्राइंगल का तो हमें पता है, ये भी क्लास 6 से शुरू हो जाता है, लेकिन आपको फिर से बेसिक से बताते चलूँ तो ये होती है हमारी 3 साइड वाली राइट ट्राइंगल, और इसमें भी एक एंगल 90 का होना चाहिए, ठीक है। अगर ये हमारी ट्राइंगल है तो इसमें ये देखो, ये 90 का एंगल, ये 90 का होता है जब ऐसे सीधा हो, ऐसे बने, कॉर्नर बने। तो यहाँ पे ना कॉर्नर बन रहा है ना यहाँ पे कॉर्नर, तो ये राइट ट्राइंगल्स नहीं। तो यहाँ पे हमारे पास राइट ट्राइंगल बनानी, एक तो हमें राइट ट्राइंगल का पता होना चाहिए, दूसरी बात राइट ट्राइंगल की ये जो साइड होती है नीचे की, जैसे जमीन के नीचे बेस होती है तो इसको बेस कहते हैं, क्योंकि ये भी नीचे की साइड है, ठीक है। और ये जो साइड ऊपर परपेंडिकुलर होती है, ये वाली ऐसे खड़ी होती है ऊपर, ऐसे बेस के ऊपर, इसको कहते हैं परपेंडिकुलर, ठीक है। और ये साइड बेटा, ये जो ऐसे सीढ़ियों की तरह, ये जो ऐसे स्लाइड की तरह नीचे होती है, इसको कहते हैं हाइपोटेनियस।
अब देखो बेटा पाइथागोरस थ्योरम क्या है। पाइथागोरस थ्योरम इससे रिलेट करवाता है। मैं उसको बताने से पहले आपको मैं बता देता हूँ कि बेस को मान लें हम शो करते हैं ए से, परपेंडिकुलर को मान लें हम बी से, और हाइपोटेन्यूज को मान लें सी से। ठीक है, अब देखें अगर मैं स्केल लूँ यहाँ पे पकड़ूँ और आपको लेंथ मेजर कर दूँ कि जी ये जो बेस है ये मेरी है 3 सेंटीमीटर, बेशक आप ड्रा कर लें साथ साथ, और ये जो बेस है परपेंडिकुलर है ये है मेरी 4 सेंटीमीटर। ठीक है, मैंने मेजर की, और ये जो सी जो मेरा हाइपोटेन्यूज है ये है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे 3 परपेंडिकुलर बनाऊं, हाँ 3, बोर तो नहीं हो रहे। ठीक है, एक राइट ट्राइंगल ये, एक राइट ट्राइंगल ये, ठीक है, और एक राइट ट्राइंगल ये। अब बेटा ये सेम बनाइए यही वाली, ये नंबर 1 वाली। ठीक है, तो इसके अंदर ये क्या होगा, मैं मान लूँ कि ये मुझे पता है मेरी बेस ए बराबर कितनी है 3, और परपेंडिकुलर बी बराबर कितना है 4, और मान लें कि मुझे सी का मुझे पता है, लेकिन मैं अपने दोस्त को एक साथ मैं उससे पूछता हूँ कि अगर ये बताते हो तो आपको कुछ गिफ्ट वगैरह दिया जाएगा, यानी जैसे हमारे शरत लगाते हैं खाने पीने की। अब बेटा दूसरी साइड यहाँ पे हमारा ए मान लो हमें नहीं पता, बी का तो पता है 4, और सी का पता है 5, और इसी तरह इसमें मान लो कि हमें सी बी का नहीं पता, ये पता है 3 और ये पता है 5। तो कहने से मुराद अगर आप तीनों दोस्तों को अलग अलग टास्क दें और उनसे कुछ खाने पीने की फरमाइश करें, उनको बोलें कि आपको इनाम मिलेगा खाने पीने में अगर आप इसकी तीसरी साइड बता दो, बिना स्केल से लेंथ किए मेजर किए, कुछ भी करो और इसकी बता दो इसकी बता दो, तो शर्त आपने तब लगानी है अगर उसको पाइथागोरस थ्योरम नहीं आता। क्यों? क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम इन 3 साइडों के बारे में ही हमें बताता है। ये जो 3 साइडें हैं इनके दरमियान ही रिलेशन बताता है। पाइथागोरस हमारा थ्योरम बताता है बेटा, मैं यहाँ पे बताता हूँ कि बेस का स्क्वायर मतलब ए का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर बी का स्क्वायर बराबर होता है सी के स्क्वायर के। बाद जगह पे ऐसे भी लिखा होगा बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर बराबर हाइपो का स्क्वायर। अच्छा, अब बात क्या है इसमें, बात ये है कि बेटा आपको कोई भी 2 साइडें बताओ, एनी 2 साइड इफ यू हैव नो यू कैन फाइंड थर्ड साइड। तो अगर आपको कोई भी 2 साइड्स पता है तो आप तीसरी साइड आसानी निकाल सकते हैं। अब यहां से ले लें, आपने ये निकाली है, यहाँ पे देखो ए का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, फिर बी का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर, तो सी आपका आ जाएगा, ये देखो 3 का स्क्वायर 9 जमा 4 का स्क्वायर 16, और यहाँ पे सी का स्क्वायर है सर। तो अब हमें स्क्वायर तो नहीं चाहिए, हमें अकेला सी की वैल्यू चाहिए। क्या चाहिए? अकेली सी की वैल्यू। तो यहाँ पे 9 और 16 25 इक्वल टू सी का स्क्वायर। यहाँ पे स्क्वायर हटाने के लिए हम लेंगे स्क्वायर रूट, यहाँ पे भी स्क्वायर रूट, तो हमारा सी बराबर आ जाएगा यहाँ पे 5। तो ये देख लो 5वीं साइड निकाल दी उस बच्चे ने, दोस्त ने, वो ऐसे जीत जाएगा। ठीक है, इसलिए बैटरी लगानी है। हाँ, अगर उसको पाइथागोरस थ्योरम नहीं आता तो फिर लगा लो, या दूसरा करो कि अगर मैं तीसरी साइड निकाल दूं ये आपको बिना मेजर किए, तो आप इसका एडवांटेज ले सकते हो। इस तरह हम ये निकाल सकते हैं, ये देखो बी का यहाँ पे ए का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर जमा बी हमने फाइंड करना है, और सी का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर। तो ये बन गया हमारा 25, ये बन गया बी, ये बन गया 9, और ये इधर क्या हो रहा है प्लस, उधर जाके माइनस, तो बी इज इक्वल टू 25 माइनस 9, तो बी बराबर हमारा 16, और स्क्वायर है यहाँ पे, सॉरी बी का स्क्वायर है, स्क्वायर है, तो स्क्वायर रूट लेंगे, तो ये हमारा बी भी देखो 4 आ गया। ठीक है, रैली सॉरी यहाँ पे ये स्क्वायर है। ओके, कोई बात नहीं सर, मिस्टेक हो जाती है। ओके बेटा, थैंक यू। अच्छा, तो ये था हमारा पाइथागोरस थ्योरम, इसी की इंपॉर्टेंस है, यही यूज होना है हमारा इरेशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, यही यूज होना है। तो अब मुझे थोड़ा ये काम रजिस्टर पे करना पड़ेगा, तो अब मैं चलता हूँ टेबल के ऊपर और आपको सारा काम कंस्ट्रक्ट करके दिखाता हूँ। ज्योमेट्री कंस्ट्रक्शन यही थी, आपने सीख ली है। आपको राइट ट्राइंगल का पता होना चाहिए और उसकी एक साइड निकालनी आनी चाहिए। अगर आपको ये समझ आ गई है तो ये मैं एक ट्राइंगल आपको दे देता हूँ, यहीं पे वीडियो को रोक दो, और इसकी ये मान लो 2 है, ये 5 है, ये साइड निकालो सी। अब ये हो भी सकता है कि ये परफेक्ट स्क्वायर ना आए तो बेकार में परेशानी होना, अगर नहीं भी आ रहा जवाब तो ऐसे स्क्वायर रूट में छोड़ देना आपने। ठीक है, तो चलें आप उसकी तरफ चलते हैं। चलिए जी माय डियर स्टूडेंट्स, तो प्यारे बच्चों हमने अपना √2, √3, या मान लो √5, √17, √21, √31, इनमें से कोई भी नंबर आपने रिप्रेजेंट करना है जो कि है हमारा इरेशनल। अब इसके अंदर 99% बेटा, जो 99% आपका करदार है वो आपके पाइथागोरस थ्योरम का है, पाइथागोरस थ्योरम का। तो उसके अंदर आपको आना चाहिए कि आपने किस तरह से इसका यूज करना है। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने अपना √2, अब एक एक करके चीज को समझना है बारीकी से, ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगर आपने √2 को करना है रिप्रेजेंट, तो आपने अपनी बेस हमेशा आपने अपनी बेस चुननी है जो कि ए से बताई थी, प्लस साथ में क्या चुननी है,
साथ में दूसरी चीज अपना परपेंडिकुलर। ठीक है, तो अब आपने बेटा अपनी बेस जो है, ऐसे जो लेंथ है वो 1 यूनिट लेनी है। 1 यूनिट का मतलब 1 सेंटीमीटर या इंच जो भी यूज कर रहे हैं, वो 1 यूनिट लेनी है। और दूसरी अपना परपेंडिकुलर भी कितना लेना है, 1 यूनिट लेना है। तो जब तीसरी साइड मालूम करोगे तो वो अंडर रूट 2 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, अंडर रूट 2। इसी तरह आपने अंडर रूट 3 करना है, तो उसमें आप अपनी बेस रखोगे अंडर रूट 2 और परपेंडिकुलर रखोगे 1 यूनिट। तो बेटा ये तीसरी साइड फाइंड करोगे, ये अंडर रूट 3 आ जाएगी। ठीक है, इसी तरह 5 करना है। अब 5 के लिए क्या करें सर, 5 के लिए देखो आपको अपने ये दोनों बेस और परपेंडिकुलर इस तरह चुनने हैं कि आपका जवाब बन जाए, आपका आंसर अंडर रूट 5 बन जाए। अब अंडर रूट 5 बनाने के लिए ज्यादातर बेस को चुनते हैं, उसको तो 1 यूनिट ही रखते हैं ज्यादातर। अब इसको मैंने 1 यूनिट रखा, इसको अगर मैं 2 रखूंगा तो ये मेरा 5 आ जाएगा। ठीक है, कंप्लीट स्केयर रखना होता है करीब करीब का। अब देखो यहाँ पे 1 का हमने स्केयर लिया प्लस फिर 1 का, तो फिर वैल्यू निकालेंगे सी स्केयर की, तो सी बराबर आएगा यहाँ पे अंडर रूट 2 के। अब यहाँ पे भी, यहाँ पे हमने अंडर रूट 2 का स्केयर लिया, फिर प्लस 1 का स्केयर लिया, फिर सी निकाला, सी का स्केयर था तो सी निकालेंगे, वो आएगा अंडर रूट 3। अब यहाँ पे भी हमने यही काम किया। अब देखें, हमने 2 का स्केयर लिया प्लस 1 का स्केयर लिया, तो सी बराबर आ गया सी का स्केयर, तो सी यहाँ से निकालेंगे तो आपका आएगा अंडर रूट 5। तो ये अंडर रूट 5। तो इसका मतलब आपने जो बेस चुननी है ना बेटा, वो वाला नंबर चुनना है जिसका आंसर इस नंबर के करीब करीब हो। क्या हटा के, अगर हम ये अपना 1 सेकंड के लिए ये वाला हटा दें, फॉर एग्जाम्पल अगर इसको हम 5 गिनते हैं, तो हमने ऐसा नंबर चुनना था जिसकी बेस इसके करीब करीब हो, बड़ी ना हो, बेस इसके करीब करीब हो। अब मैंने देखो 2 चुना था, 2 का चुना स्केयर 4, तो वो इसके करीब करीब है। तो ये देखो, तो यहाँ पे 2 का स्केयर 4 हो जाएगा, जमा 1 का स्केयर 1 ही रहेगा। कितना हो गया, 4 और 1 5, तो उसका अंडर रूट लेंगे तो अंडर रूट 5 आ जाएगा। इसी तरह मान लें अगर हमने अंडर रूट 17 जाहिर करना, अब यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट का समझ आ जाएगा। देखो अंडर रूट 17 लाना है, तो बेस में क्यों लूँ, कौन सी लूँ। मैंने कहा था बेस वो नंबर लेना है जो कि जिसका स्केयर 17 के करीब करीब हो। अंडर रूट हटा के देखना है, 17 के करीब करीब हो। तो ऐसा नंबर मेरे दिमाग में टिक से आएगा 4, क्योंकि 4 का स्केयर 16 इसके करीब चला गया। 4 का स्केयर 16 और 16 किसके करीब है, 17 के। अब इसको कितना लेंगे, 1। तो ये देखो, फिर यहाँ पे 4 का स्केयर प्लस 1 का स्केयर इज इक्वल टू सी का स्केयर। ठीक है, इसका स्केयर कितना हो गया, 16 जमा 1, सी का स्केयर यहाँ पे हो गया 17, और यहाँ पे सी, क्योंकि यहाँ पे स्केयर रूट लेंगे तो ये जमा हो गए 17। तो यहाँ पे अभी समझते जाओ करना क्या है। ठीक है, इसी तरह अगर मैंने 21 करना है, ये अंडर रूट 21, तो अब देखो मैं ऐसी बेस कौन सी लूँ, 5 ले सकता हूँ, 5 का स्केयर 25 नहीं, 25 नहीं, वो बड़ी हो जाती। तो यहाँ पे फिर मैं बेस लूंगा 4 का स्केयर। अच्छा, अब परपेंडिकुलर के ऊपर भी सवाल आ गया कि परपेंडिकुलर 1 यूनिट लेंगे तो फिर 17 बनेगा, 2 यूनिट लेंगे तो 20 बन जाएगा। देखो हम पास पहुंच रहे हैं ना, हमने क्या लाना है 21, हमने क्या लेना है 21 अंडर रूट के बगैर। तो यहाँ पे मैं ये 2 ले लूंगा। ठीक है, ये प्रैक्टिस करेंगे आपको आ जाएगा, प्रैक्टिस के बगैर नहीं आएगा। तो यहाँ पे भी ये देखो, तो फिर 4 का स्केयर 16 जमा 2 का स्केयर 4, और ये बन गया हमारा अंडर रूट 20। करीब करीब का है, मैंने अभी कंप्लीट नहीं कहा। अच्छा, तो यहाँ पे सी का स्केयर के बराबर है ना ये। ठीक है, अब सी निकालेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, अंडर रूट 20। तो ये आया हमारा अंडर रूट 20। अब आगे क्या करना है, आगे इससे ही अगला स्टेप, ये बेस लेंगे अंडर रूट 20, ये लेंगे 1, अब पाइथागोरस लगाओ, ये आ गया आपका अंडर रूट 21। बस ये बन रहा अपने हाइपोटेन्यूस, आपको ये वाला निकालना आना चाहिए। तो आई होप यू गेट इट। अब हमारा लास्ट रह गया, अब इसमें आपने बताना है कि क्या हम बेस क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, और क्या हम परपेंडिकुलर सिलेक्ट करेंगे। अब मैं आपको दिखाता हूँ ड्रा करके, ड्रा कैसे करना है, इसी के बलबूते पे ड्रा करना है मैंने। अब देखो बेटा, तो ये मैंने नंबर लाइन बना रखी है, ठीक है, आपके सामने आपको नजर आ रही है। तो अब करना क्या है, अब देखो मैंने कहा था ना कि हमारा एम क्या है, अंडर रूट 2। मैं यहाँ पे दूर कहीं लिख लेता हूँ, अंडर रूट 2। तो अंडर रूट 2 की वैल्यू जो होती है अप्रोक्सीमेट 1.48 होती है। फिर इसके बाद हमने अंडर रूट 3 करना है, उसकी होती है 1.73, तकरीबन तकरीबन, ये तकरीबन अप्रोक्सीमेट आएगा। असल में तो ये इनफाइनाइट नंबर होते हैं, आपको पता है, नॉन टर्मिनेट नॉन रिकरिंग। तो ये 1 और 2 के दरमियान कहानी होगी। तो ये देखो हमने क्या करना है, स्टार्ट 0 से करना है। तो हमने स्टार्ट हमेशा 0 से करना है जब भी इनको शो करना है। तो हमने देखो बेटा 0 से 1 तक ये 1 यूनिट की अपनी ले ली,
यही इसी के ऊपर ये अपनी बेस ले ली, जिसको हमने ए बोला था, ए बराबर ले लिया 1। इसी तरह हमने 1 यूनिट बेटा ऊपर की तरफ परपेंडिकुलर भी कितना लेना है, 1 यूनिट। ये देखो, तो ये सिलेक्ट करना हमारा काम है। ये देखो बी बराबर भी हमने कितना ले लिया, 1। अब जब इसको कनेक्ट करोगे अपना हाइपोटेनियस, तो ये आ गया हमारा हाइपोटेनियस, और ये कितना आएगा, √2। अब मैं पीछे सिखा चुका हूँ, तीसरी साइड निकालना वो आप निकाल लोगे, ठीक है। या ये देखो ए का स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर फिर 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू सी का स्क्वायर। तो ये 1 का स्क्वायर 1 फिर 1 का स्क्वायर 1 बराबर सी का स्क्वायर। अब ये 2 और यहाँ पे सी का स्क्वायर, अगर सी का स्क्वायर हटाएंगे तो सी इज इक्वल टू यहाँ पे भी स्क्वायर रूट, यहाँ पे भी स्क्वायर रूट, तो ये आ जाएगा √2। इसको कहते हैं ज्योमेट्री कंस्ट्रक्ट करना, ट्राइंगल बनाना, राइट ट्राइंगल बनाना। तो ये हमारा √2 आ गया। अब आपने करना क्या है बेटा, आपके पास यहाँ पे 2 चॉइसेस हैं, वो मैं आपको बताता हूँ दोनों। अब देखिए बेटा आगे बढ़ने से एक छोटा सा काम, अगर मैं आपको, देखिए ये आपकी आसानी के लिए, यहाँ से आपको एक सीख मिलेगी, ठीक है। अगर बेटा आप फोर्थ में, चलो 6 या 7 क्लास के बच्चे से ये पूछेंगे कि यहाँ पे इस नंबर लाइन के ऊपर 4 को रिप्रेजेंट करो, 4 को दिखाओ, तो वो यहाँ से 0 से शुरू करेगा, उसको पता होगा 0 से 1 2 3 4, तो ये 4 पे जाके ऐसे वो शो कर देगा। उसने कैसे गिना, देखो उसने लेंथ गिनी, 1 यूनिट लेंथ, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, ठीक है। इस तरह आपको 7 बोलोगे तो वो गिनेगा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7, तो वो यहाँ पे जाके 7 को शो कर देगा। तो ये असल में होता क्या है, हमने क्या लेनी होती है, 0 से बेटा लेंथ लेनी होती है। अगर 0 से मैंने -2 शो करना है, -2, तो 0 से मैं -2 की तरफ लेंथ ले लूंगा, ये 1 यूनिट, ये 2 यूनिट, यहाँ पे जाके ये अपना झंडा गाड़ दूंगा। तो यहाँ पे हमने सीखा जो है मेन पॉइंट, कि हमने करना क्या होता है, हमने 0 से लेंथ नापनी होती है, तो बस यही काम है। तो अब देखो, तो यहाँ पे देखो बेटा, ये ही लेंथ हमने, ये वाली लेंथ जो है, मैं आपको शो करवा दूं, ये दो पेंसिलों के दरमियान जो लेंथ है √2, इसी को हमने मैच करके यहाँ पे लेके आना है। यहाँ पे जिस पॉइंट पे ये आएगा वही हमारा क्या होगा, √2 होगा। ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और प्लस पॉइंट आपके लिए। अब आपको यहाँ पे 2 ट्रिक्स हैं, 2 ज्योमेट्री के यहाँ पे कंपोनेंट्स यूज होते हैं इस काम के लिए, मैं आपको वो भी बताता हूँ। देखिए बेटा, नंबर 1 इसको कहते हैं आपका डिवाइडर, ठीक है। ये लाइंस वगैरह कंपेयर करने के लिए यूज होता है, ये मैंने बताया हुआ डिटेल में, मैं वीडियो लगा दूंगा, अगर आपको देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। ये देखो, इससे कंपेयर कर लेंगे लेंथ, ये इतनी यहाँ पे और इतनी यहाँ पे। ये देखें, इसमें थोड़ा बहुत परफॉर्मेंस एरर, मैं कोशिश करूंगा ना ही आए। तो ये देखो, ये आपको दिख रहा होगा दोनों कॉर्नर्स पे, यहाँ पे भी यहाँ पे भी, तो ये इतनी लेंथ कंपेयर होगी। अगर हम यहाँ से ये लेंथ ले लें तो ये हमारा पॉइंट है, ये वाला हमारा पॉइंट है। मैं यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट लगाता हूँ लेड पेंसिल से, ये वाला बेटा, ये लेंथ हमारी √2, तो ये पॉइंट हमारा √2 हो गया। हमने भी लेंथ ही नापनी है। अच्छा, अब देखो इसको आप देख भी सकते हो इससे भी, ये देखो ये कितना है हमारा, ये देखो बेटा, वो से 1 से 2 और फिर ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइनें। यहाँ पे भी अगर हम देखेंगे, ये देखो फिर से थोड़ा नीचे, ये देखो 1 से स्टार्ट, यहाँ पे ये 1 में ऊपर करने लगा हूँ, ये टच इससे, ये 1 नजर आ रहा है, ये 1, ठीक है। अब 9 गिनो, और ये पॉइंट नजर आ रहा है इसके नीचे, ये। अब देखो फिर से ये पूरा, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8, देख लो इतनी है। अब एक तो यहाँ पे आपने इसके ऊपर उठा के इसको √2 शो कर देना, लेकिन जो हमारी बुक के अंदर है, जो ज्यादा कन्वेंशनल तरीका है, ज्यादा प्रॉपर तरीका है ज्योमेट्री के अंदर, वो हम करते हैं इस कंपस का यूज। ये वाली कंपस मैं एडजस्ट कर लूँ जरा, तो ये देखो यहाँ पे रखा, यहाँ पे, और फिर यहाँ पे। अब इसको घुमा देना, अब इसको घुमाओगे तो ये देखो बेटा उसी पॉइंट पे मिला है जाके, तो ये हमारा शो हो गया, क्या शो हो गया, √2। अब सर √3 के लिए क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, सेम वही प्रोटोकॉल है इसके लिए भी। इसके लिए मैंने आपको बताया था यहाँ पे, ये देखो बेस √2 लेनी है और 1 यूनिट परपेंडिकुलर लेना है। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, ये हमारे पास इतनी बेस आ नहीं गई, ये बेस आ नहीं गई, बोलो 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 बोलो, शाबाश। यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास बेस आ नहीं गई √2, बिल्कुल सर आ गई है। तो इसके ऊपर परपेंडिकुलर बनाओ, यहाँ तक एक, यहाँ तक,
ये 1 यूनिट का बिल्कुल सर बन गया। और ये हमारा फिर हाइपोटेन्यूज कितना आ जाएगा, √3। मैं ये भी आपको ड्रा करके दिखाता हूँ, लेकिन मैं फिर इसको बनाऊंगा आपकी ज्योमेट्री कंस्ट्रक्शन के साथ। अब देखो बेटा, देखने का थोड़ा तरीका अलग हो सकता है सेम ही चीज। ये देखो, ये आपका √2, ठीक है, ये बेस। अब मैं इसके ऊपर परपेंडिकुलर यहाँ पे लगाने लगा हूँ, परपेंडिकुलर 1 यूनिट का। तो ये देखो 3 से 4, ये 3, ये 4, ये 1 यूनिट का मैंने परपेंडिकुलर लगाया, तो ये लेंथ बनी, ठीक है। तो फिर ये √2, ये √1, मतलब यहाँ 1 नहीं लगा लो, तो फिर ये हमारा आंसर क्या आएगा, ये थोड़ा सा इधर, तो ये √ हमारा आ जाएगा 3, ठीक है। अब क्या करना है सर, अभी वही काम, कंपास लो, अपनी कंपास पकड़ो, पहुंच जाओ वहां पे। ये देखो, ये देखो, ये कंपास यहाँ पे, यहाँ से रोटेट की, घुमाई 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 घुमाई, ये बेटा, ये देखो, मैंने पहले भी बताया था, आपको क्लू दिया था कि एक 1.41 पे आएगा, एक 1.73 पे आएगा। तो ये देखो 1 और 2 के दरमियान में है, तो ये हो गया हमारा ज़ाहर √3 यहाँ तक। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक, इसके सामने ये हो गया हमारा √3। तो ये √2 है और ये √3 है। अब दूसरा जो तरीका मैं बता रहा था बेटा, वो आपने ये करना था कि आप क्या करो, पिछले को भूल जाओ, पिछले को रेज कर दो, और यहाँ पे अपना ये 1 यूनिट लगाओ। ये देखो 4 से, ये 4, ये 3, 4 से 3 तक, फिर ये वाला लो अपना। अब यहाँ से घुमाओ, यहाँ से घुमाओगे तो थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, क्योंकि एरर आएगा इसी के करीब। तो यहाँ से बेटा, यहाँ से भी हम घुमाएंगे, तो ये देखो, ये लगभग करीब आया है, आना इसी के ऊपर है, ठीक है। ये थोड़ा मुझसे ज़्यादा निकल गया बाहर, या इसमें कमी आई है, क्योंकि ये लाइन ही यहाँ से गुजरनी थी। तो ये देखो ऐसे, यहाँ पे, वहीं पे आएगा, यहाँ पे आएगा √3 के ऊपर, मुझसे पेंसिल नहीं टिकाई गई ठीक से। तो ये था कॉन्सेप्ट। अब अगर बेटा हमने अपना कोई और नंबर करना है, √5 करना है, तब क्या करें, तब आप ये सारा कुछ छोड़ें, ठीक है। आप क्या करें, ये 1 यूनिट लें, 1 यूनिट किसके ऊपर, 2 के ऊपर। तो ये 3 से, यहाँ, ये देखो, ये 2 और ये 2 से 1, तो आप ये लेंगे 2 से 1, ये लेंथ हो गई, ये देखो 1 तक, ठीक है। तो ये हमारा कितना हो गया, पूरी लेंथ। तो ये हमारी पूरी लेंथ कितनी होगी, यहाँ से यहाँ तक, देखो देखो सर, 2, और ये कितनी होगी, 1। तो ये कितना हो जाएगा, ये वाला जो है हमारा हाइपोटेन्यूज, ये हो जाएगा √5। चेक कर लें डाल के, फिर अपना कंपास पकड़ें, ऐसे पकड़ें, यहाँ पे उतार दें, ठीक। मैं लास्ट पे उतारूंगा, अभी पेंसिल बाहर है कंपास से, मैं लास्ट में उतारूंगा, ठीक है। अब आगे चलें, आगे अगर अपने √17 इसको रिप्रेजेंट करना है, तो अपनी बेस लें 4, देखो अपनी बेस कितनी लेनी है, 4 तक। तो ये देखें, 0 से लेके 4 तक, ये 0, ये 4, ये मेरी क्या होगी, बेस। तो ये कितना लूंगा मैं सर, ये फिर 1 यूनिट ही लूंगा, देखो ये 4 से 3, 4 से 3। अब देखो, अब क्या होगा, ये होगा हमारा ये वाला सर, ये देखो, ये देखो, यहाँ पे हमारा ये थोड़ा सा आगे पीछे हो गया है। तो अब देखें, अब कंपास से उतारेंगे तो ये भी कितना आएगा, ये 4 और ये 1, ठीक है। इसका निकालोगे तो ये √17, ठीक है। तो ये है मेरा बेटा यहाँ पे ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन, यहाँ पे मैं पेंसिल डाल रहा हूँ कंपास के अंदर। तो अब इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि हमारी गलती ना आए। आप भी प्रैक्टिस करें इसको घर पे बैठ के, कंप्लीट कॉन्सेप्ट बताया है, आसान स्टेप बताए हैं। अब देखो, ये अब इतना, और ये यहाँ पे इतना। तो ये जब लाइन लगाओगे मेरा बेटा, ये मैं इस तरफ खींच लेता हूँ पेंसिल, यहाँ से ये देखो, ये लेके आए, ये हमारा पॉइंट, ये जहाँ पे मेरी पेंसिल क्रॉसिंग कर रही है, ये है √5, ये वाला। अब √17 करना है, तो ये, और यहाँ से ये को लिए 4 के ऊपर लगा दिए,
यहाँ से ये देखें, ये 0 पे और ये 4 पे, ये, और यहाँ से ये लाइन खींचिए, ये √17 आ गया, ये वाला पॉइंट। तो ये आ गया मेरा हमारा पॉइंट बेटा √17, ये आया था √5, ये √3, ये √2। इस तरह से आप कोई भी नंबर को इरेशनल नंबर को नंबर लाइन के ऊपर दोहरा सकते हैं, लगा सकते हैं। थैंक यू।